उनको वैसे नष्ट होना आना 24 में मोदी जी को ही है, उनका होना कुछ नहीं है। जो सनातन के खिलाफ ऐसे बोलता है ना, वैसे ही वो भगवान उनको वैसी ही सजा देता है। लगता है कुछ काम कर पाएगा इंडिया गठबंधन? अरे गठबंधन जीत गया है, बीजेपी पूरे 350 से 400 सीटें ला रही है बीजेपी। वो छोटे बच्चे जिसे खेल करते हैं वही वही है, राहुल गांधी में वही होता है बस। और ये हमारा जो राम मंदिर बना अयोध्या में, तुम लोगों ने वहाँ पे गोलियां बरसा दी थी हमारे हिंदू पे, कितने हिंदू मर गए थे बेचारे। आना मोदी जी को ही है 2024 में 350 से 400 लिख के ले लो। क्या नाम है? ब्रजेश सिंह। क्या ब्रिजेश? अच्छा ब्रिजेश जी बताइए, टी शर्ट जो पहने हो कट्टर हिंदू की, क्या दिखा रहे हो इसको? ये जो भारत है ना, भारत देश हमारे सनातन धर्म से ही है। हाँ जी। तो सनातन धर्म के लिए पहने हो। इसी सनातन धर्म को तो विपक्ष गाली देता है यार, की कहता है वो डेंगू मलेरिया है, एड्स है, सब तरह तरह की गाली देते हैं। तो वो भी वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे उन्होंने कहा है ना, उनकी हालत वैसी हो जाएगी कुछ टाइम बाद। हाँ, जैसे कैंसर पीड़ित हो जाता ना, वैसे हो जाएगा वो भी। हाँ जी। तो वो तो चुनाव लड़ने के लिए पीएम मोदी पद के उम्मीदवार बने बैठे हैं जो ऐसे कहते हैं। अरे उनको वैसे नष्ट होना आना 24 में मोदी जी को ही है, उनका होना कुछ नहीं है। जो सनातन के खिलाफ ऐसे बोलता है ना, वैसे ही वो भगवान उनको वैसी ही सजा देता है। जिसने भी आज तक सनातन को गाली दी है, उसको वैसा जवाब हमेशा मिलता रहा है पहले से ही। हाँ, तो मिलता रहा है जवाब। तो 2024 में चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। कई गठबंधन किए गए हैं, इंडिया के नाम से भी गठबंधन हुआ है। लगता है कुछ काम कर पाएगा इंडिया गठबंधन? अरे गठबंधन जीत गया है, बीजेपी पूरे 350 से 400 सीटें ला रही है बीजेपी। ये गठबंधन कुछ नहीं है, जनता सब समझ चुकी है। जनता ने पहले ही मन बना लिया है कि हम देने बीजेपी को वोट है, चाहे वो शहर हो गाँव में हो। जनता ने एक बना लिया मन कि हम देना है, हमें कमल को ही वोट देना है। कमल। जनता को लुभाने के लिए तरह तरह की बातें होती हैं, उसी को लुभाने के लिए राहुल गांधी कभी कुली बन रहे हैं, कभी ब्लॉगर बन रहे हैं, कभी वो जो बाड़े बन रहे हैं। वो राहुल गांधी कुछ भी नौटंकी करे ना, कुछ भी असर नहीं होने वाला उसकी जनता पर, कुछ भी असर नहीं होने वाला है। ना गांव की जनता पर, ना शहर की जनता पर कुछ असर नहीं होने वाला है। सब राहुल गांधी को नौटंकी समझते हैं, खेल वो नहीं होता एक वो छोटे बच्चे जिसे खेल करते हैं वही वही है, राहुल गांधी में वही होता है बस। राहुल गांधी जिस जनता की आप बात कर रहे हो, उसी जनता को तो राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी ने मार दिया 9 सालों में, सब उनके लिए बेकार कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, तमाम तरह की चीज़ें बढ़ा दी जो जनता के अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो लगता है ऐसा कुछ है? देखो कांग्रेस की टाइम में ना, इनकी जो दादी थी ना इंदिरा गांधी, वो कहती थी कि हम गरीबी हटा देंगे। गरीबी तो नहीं हटी, गरीबों को हटा दिया ऐसा इसने, गरीबी और बढ़ा दी थी उस टाइम 70 साल। हाँ जी। तो आपके हिसाब से गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? गरीबी देखो जी, मेरे हिसाब से कांग्रेस की टाइम में तो, अब देखो अभी बीजेपी के 9 साल हो रहे हैं ना, 9 साल हो रहे हैं, तो 9 साल में कितना डेवलपमेंट कर दिया। देखो मोदी जी ने सड़कें देखो, हाईवे देखो, नेशनल हाईवे, पुल देखो, जहाँ जहाँ रोड कच्ची थी वहाँ देखो रोडें अच्छे। उससे पहले हमारी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में देखो, सड़कें देखो आपके। ये अब पहले देहरादून जाने में 8-9-10 घंटे लगते थे, अब 3.5-4 घंटे लग रहे हैं। ये एक्सप्रेस है देख लो, एकदम मोदी जी ने ऐसे एक्सप्रेस वे बना दिए ना। अच्छा, देहरादून एक्सप्रेस वे देख लो आप। और ये उधर से आप ये इधर की तरफ चले जाओ, मुरादाबाद रामपुर की तरफ जाओ, उधर पहले मुरादाबाद से दिल्ली पहुंचने में कम से कम 5-6 घंटे लगते थे, अब 3.5 घंटे में बस पहुंच जा रही है। इतनी फर्स्ट क्लास 4 लाइन हाईवे सड़कें बना दी है। और राशन देखो, 3 साल हो गए 3 साल हुए ना लॉकडाउन लगातार, तो पूरा राशन मिलता रहा। लोग शौचालय में, हमारे गांव में लोग शौचालय के लिए बाहर जाते थे, खेतों में जाया करते थे इधर उधर। आज सब घर हर परिवार को शौचालय मिला है। और हमारे गांव में कम से कम 15 परिवार ऐसे हैं जिनको गरीबी कल्याण वाला जो मकान है वो भी मिला है। हर घर जल मिल गया। पहले तक एक नल हुआ करता था, सारे लोग, पूरे गांव के लोग पानी पिया करते थे। आज हर गांव के हर परिवार में इतने काम आपने गिनाए, फिर काहे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सब कह रहे हैं कि जनता परेशान है, जनता बेकार हो गई है, जनता कुछ काम नहीं रह गया। जाके ये पूछो कि जनता जब तुम्हारे टाइम में कितने परेशान थी जनता को। तुम्हारे टाइम ओपन खुलेआम गोली मरवाते थे लोगों को। और क्या नाम है, तुम्हारे टाइम में ओपन लोग घूम नहीं पाते थे, रात होते ही अंदर, जैसे वो कहता था ना, वो वाली पिक्चर देखी आपने शोले, गब्बर वो कहता था क्या नाम है, गब्बर, दूर दूर को उस पर जब बच्चा रोता है ना, गब्बर की आवाज़ सुन के सो जाता है बच्चा बाहर। वही था इनका, वही टाइम था जब ये समाजवादी पार्टी और ये बस ये क्या नाम है, ये कांग्रेस का टाइम, यही सीन था।
ओपन गोलियां चलती थी, ओपन नकल होती थी। आप देख लो, हर चीज़ सिस्टम से चल रहा है, बढ़िया सिस्टम से चल रहा है। वो अखिलेश साहब अब तो ये कह रहे हैं कि अब हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं योगी जी के शासन में, हो रहा है ऐसा? नहीं, फर्स्ट क्लास, ओनली बदमाशों को चल रही है। और ये देख लो, तुम्हारे टाइम में जब उत्तराखंड वालों को, जब रामपुर में, तुम्हारे टाइम में, तुम्हारे पापा के टाइम में ना, जब वहाँ पे गोली कांड हुआ, कितने लोग मर गए थे। और ये हमारा जो राम मंदिर बना अयोध्या में, तुम लोगों ने वहाँ पे गोलियां बरसा दी थी हमारे हिंदू पे, कितने हिंदू मर गए थे बेचारे। ये अपने गिरेवान को झांक के देखो पहले, फिर दूसरों के। अब पहले अपने गिरेवान में झांक के देख लो इन समाजवादी अखिलेश यादव, फिर दूसरों से कहना, पहले अपने अंदर झांक के देखो, फिर दूसरे पे आरोप लगाओ। वो अखिलेश यादव तो जो है योगी जी पे इल्जाम लगाते हैं कि ये ब्राह्मणों को मरवा रहे हैं, ब्राह्मणों की सोच नहीं रहे हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसा है? अखिलेश यादव बोलते हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते देखा गया कि जो योगी सरकार है वो ब्राह्मणों के खिलाफ है, उनको सताती है। कहाँ है ब्राह्मणों के खिलाफ है? खाली वो मंत्रण कार्ड मना रही है, कुछ नहीं है। ब्राह्मणों के, सबको ब्राह्मणों को अभी सम्मान हो रहा है, अच्छा सम्मान हो रहा है, बहुत बढ़िया सम्मान मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं योगी जी की सरकार में। ये बताओ एक बात, अब 2024 के लिए गठबंधन हुआ है इंडिया के नाम से, तो उस गठबंधन में जितने भी चेहरे बने हुए हैं तो चेहरे के बाद को उनमें से राहुल गांधी है, ममता बनर्जी, सब है, लगता है कोई पीएम पद का उम्मीदवार है? अरे पीएम कहाँ, छोड़ो, वो सपना ही छोड़ दे। पहली बात तो उनकी बस की है नहीं, आना मोदी जी को ही है 2024 में 350 से 400 लिख के ले लो आप भी। उसके बाद बोलोगे भैया ने ये बात कही थी कि आएगा कौन, आना 24 में मोदी जी को ही है, 350 से 400 वोट है। अच्छा, एक बात बताओ, आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे, एक बयान दिए कि मनमोहन सिंह पहले बोलते थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कि जो अल्पसंख्यकों का हक है संसाधनों पे वो ज़्यादा है। तो आपके हिसाब से ऐसा कुछ है कि, और अब बोले कि हिंदुओं का हक होना चाहिए सबसे ज़्यादा संसाधनों पे, तो आपके हिसाब से सही बोले या गलत बोले? कौन? मोदी जी ने बोला कि पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं वो बोलते थे कि संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन अब मोदी जी ने बोला कि संसाधनों पे पहला हक हिंदुओं का है, तो सही बोले आपके हिसाब से कि नहीं बोले? सही बोले। अभी संसाधनों का पहला हक हिंदू, हमारे हिंदू लोगों का है, फिर बाद में उनका है। हाँ जी, हाँ। तो आपके हिसाब से 2024 में क्या लगता है कौन आने वाला है? मोदी जी, ओनली मोदी। जनता सपोर्ट करेगी मोदी जी? हाँ, पूरा। कहाँ के रहने वाले हैं ये बताओ? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी यूपी बीजेपी की सरकार है, कैसी सरकार है धामी जी की? हम बढ़िया कर रहे हैं काम जी। रोड देख लो, सड़क अच्छी बना रखी, हर काम बड़े कर रहा है, बड़े चल रहा है। वहाँ पे क्या नाम है, ये रोड है देखो, गांव में रास्ते देख लो, गांव में पानी की योजना देख लो, बढ़िया चल रहा है वहाँ पे, फर्स्ट क्लास। एक मुद्दा सुनने को आया था उत्तराखंड से कि अवैध मजारें जो हैं वो क्या बोलते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसको धामी सरकार ने एक्शन लेते हुए वहाँ से हटवाया भी अवैध कंस्ट्रक्शन को। तो हुआ था ऐसा और सही किया धामी जी ने कि नहीं किया? सही किया, बढ़िया किया। अब देखो जी, क्या नाम है, वो पूरे वन विभाग की ज़मीन है, वन विभाग की ज़मीन में उन्होंने जानबूझ के खाली वो मजारा बना दी दुनिया भर की, वो तो टूटना ही है ना। वन विभाग की वो ज़मीन है वो। अरे अपने एरिया में अपनी जगह बनाओ ना, तुम अपने घर के सामने बना लो, अपने जहाँ तुम्हारा घर है उसमें छत में बना लो। और क्या नाम है, तुम सरकारी ज़मीन पे क्यों बना रहे हो? सरकारी ज़मीन बनाओगे तो टूटेगा ही, और बहुत टूटे हैं। सही किया धामी जी ने, एकदम बढ़िया काम। सब ये कांग्रेस का किराया करा था, जब एक बार एनडी तिवारी था उसने भी ये किया, हरीश रावत भी कहता था कि जब हम जीत जाएंगे हमारी सरकार बनेगी, जो कांग्रेस से था, कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे। सबको अभी सबको एकदम तोड़ना चाहिए। जो चीज़ भी बनी है, सब सरकारी संपत्ति में जो भी बनी है, सब टूटना चाहिए। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।